स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास। आज हमने बायो में चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 2 का हमारे पास क्या है, नेम सोल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ठीक है, कोई भी हमारे पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इसको सोल्व करना है तो हम किन किन मेथड्स को फॉलो करेंगे, इसमें हम ये रीड करेंगे। देन हम जो है वो कोई भी अगर हमारे पास डिजीज़ आती है उसमें कैसे हमने डाटा कलेक्ट करना है, उस लिहाज से हमारे पास जो है रिज़ल्ट कैसे समराइज़ करना है, सारे स्टेप जो है हम इस टॉपिक में जो है वो रीड करेंगे। ठीक है, अब देखें स्टार्ट से हमारे पास है साइंस। साइंस की डेफिनेशन करनी है। साइंस क्या होता है, इट इज़ द सिस्टमाइज नॉलेज डिराइव फ्रॉम ऑब्जर्वेशन। यानी साइंस जो है वो क्या है, हमारे पास एक ऐसी मालूमात हैं जो मुशाहदात से निकाली जाएँ एंड एक्सपेरिमेंट्स और तजर्बात से जो है वो निकाली जाएँ। ठीक है, ये आप लोगों ने यहाँ तक जस्ट इसकी डेफिनेशन करनी है। इसकी डेफिनेशन जो एक्सपेरिमेंट तक करनी है, पहले भी आपने इसकी डेफिनेशन साइंस की कर ली है, वही वाली करनी है तो वही कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आए बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड क्या होता है बेटा, ऐसा हमारे पास तरीका, साइंसी तरीका का जिसमें कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है वो सोल्व की जाए, वो क्या कहलाती है हमारे पास, बायोलॉजिकल मेथड। ठीक है, इसकी डेफिनेशन आपने करनी है, साइंटिफिक मेथड इन विच बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आर सोल्व्ड इज टर्म एज बायोलॉजिकल मेथड। यानी ऐसा साइंसी मसला जिसमें कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हल की जाती है, उसका सोल्यूशन निकाला जाए, वो हमारे पास क्या कहलाता है, बायोलॉजिकल मेथड। ठीक है, अब इसका रोल बताया हुआ है नेक्स्ट कि इसने क्या रोल प्ले किया बायोलॉजिकल मेथड ने। इट हैज़ प्लेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन साइंटिफिक रिसर्च फॉर आलमोस्ट 500 ईयर्स। ठीक है, 500 सालों से तकरीबन साइंसी तहकीक के मैदान में बायोलॉजिकल मेथड ने अहम किरदार अदा किया है। फ्रॉम गलीलियोज एक्सपेरिमेंट, गलीलियो के तजर्बे में जो साइंटिस्ट था, टू करंट रिसर्च द बायोलॉजिकल मेथड हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू द एडवांसमेंट इन मेडिसिन, इकोलॉजी, टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब हमारे पास गलीलियो साइंसदान था, इसकी साइंसी तहकीक में जो है वो बहुत सी खिदमात हैं। जैसे किस किस शोबे में अचीवमेंट्स इसने हासिल किए हैं, मेडिसिन में, अद्वियात के शोबे में, इकोलॉजी में, टेक्नोलॉजी में। बायोलॉजिकल मेथड आल्सो इंश्योर द क्वालिटी ऑफ डाटा फॉर द पब्लिक यूज़। पब्लिक यूज़ यानी लोगों के लिए किसी कोई भी डाटा जो है वो इस्तेमाल करने के लिए कोई भी उसकी क्वालिटी क्या होगी, इसकी क्वालिटी को भी इसने इंश्योर किया यानी बेहतर बनाया। बेसिक यहाँ से आपने साइंस की डेफिनेशन करनी है, यहाँ से आप लोगों ने बायोलॉजिकल मेथड की डेफिनेशन करनी है। अब आए बेटा नेक्स्ट पेज पे, इसमें दिया हुआ है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस, डिडक्शंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, इसमें क्या बताया हुआ है हमारे पास, यहाँ से स्टार्ट करें। इन सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, कोई भी हमारे पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इसको सोल्व करने के लिए जो है बायोलॉजिस्ट कौन से स्टेप्स जो है वो फॉलो करते हैं, लाइन वाइज देखें। सबसे पहले अगर कोई भी हमारे पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल अगर जो है वो मलेरिया फैलता है, ठीक है, या डेंगू फीवर, मलेरिया की ही एग्जांपल ले लें, इस चैप्टर में फर्दर दी हुई है कि हम देखेंगे कि सबसे पहले मलेरिया हमारे पास है क्या, ठीक है, ये कैसे फैलता है, इसको रिकॉग्नाइज करेंगे। यानी रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, इट मीन्स कि कोई भी हमारे पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम अगर है तो सबसे पहले हमने उसको रिकॉग्नाइज करना है, यानी उसकी पहचान करनी। देन सेकंड स्टेप क्या है, ऑब्जर्वेशन। फिर हमने उस पर जो है वो मुशाहदात करने हैं कि आया इसके फैलने का सबब क्या है, कि ये डिज़ीज़ कैसे फैलती है। उसके बाद है हाइपोथेसिस फार्मूलेशन। देन मुशाहदात करने के बाद हम एक हाइपोथेसिस बनाएंगे। उसके बाद है बेटा डिडक्शंस। डिडक्शंस नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास एक्सपेरिमेंटेशन। फिर हम इसमें तजर्बात करेंगे। जब तजर्बात करेंगे देन हम रिज़ल्ट जो है वो समराइज़ कर देंगे और उसके बाद उस रिज़ल्ट को जो है वो रिपोर्ट कर देंगे न्यूज़पेपर्स में, ठीक है, या हम जो है टीवी में। अब ये फॉलोइंग स्टेप्स हैं जो कि एक बायोलॉजिस्ट फॉलो करता है किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। लाइन वाइज आपने स्टेप सारे याद करने। तो अगर डिटेल में देखें, सबसे पहले हमारे पास है रिकॉग्निशन ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है, बायोलॉजिस्ट गो फॉर अडोप्टिंग बायोलॉजिकल मेथड व्हेन दे इनकाउंटर सम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हमारे पास बायोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो बायोलॉजिस्ट हमारे पास साइंटिस्ट हैं, वो क्या करते हैं, बायोलॉजिकल मेथड को अडोप्ट करते हैं जब भी उन्होंने कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सोल्व करना हो। तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होती है, इट इज़ अ क्वेश्चन रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये हमारे पास एक ऐसा सवाल है जो कि जिंदा जानदारों से रिलेट करता है। दैट इज़ आइदर आस्क्ड बाय समवन और कम्स इन बायोलॉजिस्ट माइंड बाय हिमसेल्फ, जो कि कोई खुद पूछे कि ये क्वेश्चन जो है ये बीमारी कैसे फैलती है, या खुद बायोलॉजिस्ट के माइंड में ये क्वेश्चन जो है वो अराइज हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आ जाए बेटा ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस क्या होती हैं, हमारे पास मुशाहदात होते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशंस जो हैं ये हमारे पास हम रिलेट करती हैं
5 चीज़ों की बेस पर जो है वो मुशाहदात किए जाते हैं। सेंसेस जो हैं हमारे पास विजन की है, हेयरिंग है, स्मेल है, टेस्ट है, टच, ठीक है। इनकी बुनियाद पर जो है ऑब्जर्वेशंस की जाती हैं। अगर ऑब्जर्वेशंस की क्वालिटी के लिहाज से देखा जाए तो 2 टाइप्स होती हैं, एक हमारे पास क्वालिटेटिव और एक होता है क्वांटिटेटिव, ठीक है। यानी हमारे पास, अब इसको स्टार्ट से देखें, एज द फर्स्ट स्टेप इन सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम बायोलॉजिस्ट रिकॉल हर प्रीवियस ऑब्जर्वेशन और मेक न्यू वंस। तो जब कोई भी बायोलॉजिस्ट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सोल्व करता है तो सबसे पहले वो अपनी पिछले मुशाहदात को जो है वो देखता है और फिर नए मुशाहदात जो है वो बनाता है। ऑब्जर्वेशंस आर मेड विद 5 सेंसेस, यहाँ से आपने ये पैराग्राफ करना है कि ऑब्जर्वेशंस आर मेड विद 5 सेंसेस ऑफ विजन, हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच, ठीक है। ये हमारी सेंसेस जो हैं इनकी बेस पर मुशाहदात किए जाते हैं। ऑब्जर्वेशंस में भी बहुत क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। ऑब्जर्वेशन 2 तरह की होती हैं, क्वालिटेटिव भी हो सकती हैं या क्वांटिटेटिव भी होती हैं, ठीक है। क्वालिटेटिव से मुराद ये है कि हम बताएंगे कि आया अगर हम वाटर को देखें कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा है या बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, ठीक है। तो इसलिए ये हमारे पास हो जाती है क्वालिटेटिव, ठीक है, यानी किसी की क्वालिटी को चेक करना। और क्वांटिटी की बात करें तो फिर हम उसमें ये देखेंगे कि वाटर का जो है वो बॉइलिंग पॉइंट 100 है तो फ्रीजिंग पॉइंट उसका क्या है 0 डिग्री सेल्सियस है, यानी ये इसमें हम उसकी जो है क्वांटिटी चेक करेंगे। उसके बाद देखें हमारे पास दिया हुआ है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर कंसिडर मोर एक्यूरेट दैन क्वालिटेटिव वंस बिकॉज द फॉर्मर आर इनवेरिएबल। अब देखें हमारे पास जो क्वांटिटी होती है ना, जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन होती हैं ये इनवेरिएबल होती हैं। देन हमारे पास क्वालिटेटिव के, ठीक है, उस लिहाज से दिया हुआ है एंड कैन बी रिकॉर्डेड इन टर्म ऑफ नंबर्स, और इनको जो है हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव नीचे एग्जाम्पल दी हुई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करनी है आपने। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस की क्या एग्जांपल है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ कोल्डर देन द बॉइलिंग पॉइंट, यानी वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो ज़्यादा हमारे पास कोल्डर है बॉइलिंग पॉइंट की निस्बत। जबकि हमारे पास क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में क्या बताया हुआ है, फ्रीजिंग पॉइंट जो है वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है 100 डिग्री सेल्सियस, ये भी मैंने आपको पहले बता दिया। उसके बाद देखें क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन में बताया हुआ लीटर ऑफ वाटर इज़ हैवियर देन अ लीटर ऑफ एथनॉल। अगर हम 1 बीकर में वाटर लें उसका वेट ज़्यादा होगा वही अगर 1 बीकर में हम 1 लीटर एथनॉल लें उसकी निस्बत, यानी लीटर ऑफ एथनॉल का वेट कम होगा लीटर ऑफ वाटर की निस्बत। उस लिहाज से क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में क्या होगा, लीटर ऑफ वाटर वेट 1000 ग्राम एंड अ लीटर ऑफ एथनॉल वेट 789 ग्राम, ठीक है। यानी वाटर का अगर हम वेट करें तो 1000 ग्राम होगा, अगर 1 ही लीटर एथनॉल उसका वेट करें तो वो कितना होगा 789 ग्राम। ये यहाँ तक बेटा आप लोगों ने याद करना है इसको, इसमें से इसकी डेफिनेशन करनी है क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव की, देन इन दोनों की एग्जांपल अच्छे तरीके से कर लेनी है। और ये स्टेप्स जो हैं इनको आपने फॉलो करना है कि हमारे पास कौन से स्टेप्स जो हैं एक बायोलॉजिस्ट फॉलो करता है किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अच्छे तरीके से याद करना है, नीट कॉपीज़ पे भी इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।